ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। जैसे हम जानते हैं कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका सिंबल सी है, एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है। ठीक। कार्बन जैसे जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, अगर उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें, शेल में उसके इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हम देखते हैं पहले शेल में 2 और 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो आएंगे उसके एल शेल में। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो कार्बन है उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और दूसरे शेल जो कि एल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो बाहर वाला शेल होता है दैट इज़ कॉल्ड द बैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ कार्बन की जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4। और 4 ही उसकी क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी होता है कि वो जो एटम है वो अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा है बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे जो कार्बन है, अभी हम देखेंगे कि कार्बन अपने चारों बैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है बॉन्डिंग में, इसीलिए यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी भी कितनी होगी, 4। ठीक। अभी हम देखते हैं कार्बन, जैसे कार्बन मैंने कहा कि चारों इलेक्ट्रॉन जो है उसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यूज़ कर रहा है बॉन्डिंग में, इसलिए उसकी 4 वैलेंसी है। और वहीं पे कार्बन जो बॉन्डिंग दिखाता है उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। जैसे हम देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स वो 3 तरह का होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो अभी हम देख सकते हैं जैसे कि सपोज़ जहाँ पे हम देख रहे हैं मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक। अब देखिए जहाँ कार्बन है, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 4। ये जो मैंने सिंबल बनाए इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आप सिंबल बनाइए एटम का और उसके अराउंड जो है जो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, वो बन जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी बना सकते हो आप। अब देखिए मीथेन, मीथेन के पास 4 हाइड्रोजन हैं और चारों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे हम इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब देखिए ये जो कार्बन है इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों यूज़ कर रहा है बॉन्डिंग में। अब इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हो कार्बन, उसके 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 और चाहिए ताकि ये 8 इलेक्ट्रॉन कर ले अपने बैलेंस शेल में और अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। जैसे 4 है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ अटैच्ड है हाइड्रोजन उससे भी यूज़ करता है और इसका जो है अपना ऑक्टेट पूरा हो जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन ये और 4 इन हाइड्रोजन से लिए बन गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब देखिए उसी तरह जैसे कार्बन ने हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन यूज़ किया है, शेयर किया है, उसी तरह से कार्बन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा ताकि जितने उसने लिए हैं उतना वो दूसरे एटम को भी देगा ताकि वो भी शेयर करके अपना घर पूरा करे। जैसे ये देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक उसने यहाँ से शेयर किया क्योंकि उसने भी शेयर करवाया था, तो इसके भी अपना डुप्लेट तैयार हो गया। उसी तरह ये हाइड्रोजन यहाँ से इस तरह की बॉन्डिंग को जहाँ पे हम देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलता है, दैट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स कॉल्ड एज द कोवलेंट बॉन्डिंग। और अभी आपने देखा यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और आप इस तरह से बना सकते हो इसको CH4। ठीक है। आप सिंपल और भी तरह के कोवलेंट बॉन्ड देख सकते हो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से इन्होंने अपना घर पूरा कर लिया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड भी देखते हो आप लोग, जैसे O2 में। अब देखिए O2 ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, पहले शेल में 2, दूसरे में 6। तो 6 जहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक। हम देखते हैं जो 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिंबल बनाए उसके जो इर्द गिर्द है, अराउंड है। अब वहाँ पे हम क्या रख देंगे, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक। उसी तरह दूसरे ऑक्सीजन के भी 6 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो भी आप डॉट से रिप्रेजेंट कर दो। अब देखिए यहाँ 6 इसके पास ऑलरेडी है, इसको सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए दूसरे ऑक्सीजन से, तो इसका घर पूरा हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसी तरह से इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको यूज़ करवाए हैं, तो ये भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन खुद भी शेयर करेगा ताकि ये भी अपना घर पूरा कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन।
अब देख सकते हो आप यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन हुई है, शेयरिंग हुई है, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से आपने यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, मगर उसने 6 में से सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज़ किए बॉन्डिंग में दोनों ने, तो इसीलिए यहाँ ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो क्या हो सकती है, 2। यहाँ देख सकते हो आप कार्बन ने चारों बैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज़ किए थे अपने बॉन्डिंग में, इसलिए इसकी वैलेंसी भी कितनी हुई, 4। ठीक। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आप देख सकते हो, जैसे नाइट्रोजन के केस में N2। अब देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, पहले शेल में 2, दूसरे में 5। अब देखिए 5 उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 हुए ना, 1 2 3 4 5। उसी तरह दूसरा नाइट्रोजन, उसके भी 1 2 3 4 5। अब देखिए मैंने ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाए हैं, इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि यहाँ इसको 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन में है, इसको सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपना घर पूरा कर ले, ऑक्टेट पूरा कर ले, तभी हमने ये 3 इलेक्ट्रॉन सामने रखे हैं। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन जितने कोई एटम शेयर करवाएगा उतने ही दूसरे एटम से भी शेयर करेगा, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए तो बन गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है। अब देख सकते हो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन में, उनमें से सिर्फ 3 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यूज़ किए बॉन्डिंग में, इसीलिए यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी रहेगी 3। बिकॉज वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। अब देख सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है कोई एटम बॉन्डिंग में, उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। तो ये थे कार्बन और उसके सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। थैंक यू।